बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। पार्क सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस और पोजेशन चार्जेस का ऑलरेडी आप लोग को आइडिया हो चुका होगा। अब सोल्यूशन क्या है? मेरे नज़रिए में 2 से 3 सोल्यूशंस हैं जिनको इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा और मजीद उन चीज़ों को भी डिस्कस करूंगा जैसे मार्केट में आप लोग को कुछ सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग के पास इससे भी बेटर सोल्यूशन कोई है ताकि हमारे भाइयों और बहनें की मदद हो सके। देखें, मैं बात ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा रिगार्डिंग द पोजेशन एंड डेवलपमेंट चार्जेस, लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते पार्क सिटी के हवाले से या जो लोग सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट का, तो उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्क सिटी में फेज़ 2 जब लॉन्च हुआ था तो आई वॉज वन ऑफ देम, बहुत सारे लोगों में से जिन्होंने कहा था कि फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट ना करें बिकॉज हिल स्टेट के लोग फंसे हुए थे, गोल्फ स्टेट के लोग फंसे हुए थे, आज दिन तक फंसे हुए हैं। ऐसा पहला कभी भी नहीं हुआ था पूरी के पूरे पाकिस्तान में कि किसी ब्लॉक में आप अपनी सारी की सारी पेमेंट करते हो और पोजीशन इस शर्त में दिया जाता है कि अगर आप घर बनाते हो। जब लोग इस चीज़ में भी इत्तेफाक में आ गए, लोगों को फिर डेवलपमेंट चार्जेस का झटका लगने लग गया। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ किसी भी सोसाइटी में कि 3-3 साल से लोग रह रहे हैं अपने घर में और 3 साल 4 साल बाद वो लोग पोजेशन चार्जेस सोसाइटी ठोक देती है उन पे और कहती है कि आप हमें पोजेशन चार्जेस पे करेंगे। देखिए, वो सारी की सारी बातें हैं जिससे मालूम ये होता है कि सोसाइटी डेलिबरेटली, मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि जब मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूबर्स की, अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एंड मार्केटिंग कंपनीज की, वो क्यों इतना खुल के नहीं कह सक रहे थे कि डेलिबरेटली ये हुआ है, जिससे मालूम होता है कि सोसाइटी तंग करना चाह रही है अपने क्लाइंट्स को। अब उस चीज़ पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आप लोग के साथ एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ अपना कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला तरीका तो यह है कि हमें कंप्लीटली इसको बॉयकॉट करना चाहिए। इससे होगा क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि अलीम खान इज़ अ पावरफुल मैन इन पाकिस्तान और अगर हमने इस तरह किया तो हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा। देखें, टर्की में राइट नाउ केएफसी का एक भी आउटलेट ओपन नहीं है, सारे के सारे बंद हो चुके हैं। आपके ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी, न्यू मेट्रो सिटी ने भी मैसिव किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे, लेकिन उस टाइम पे भी आवाम ने दिखाया और हमें मालूम हुआ कि आवाम की जो ताकत है वो उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी घुटने टेके, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने भी घुटने टेके, जो कि नवासा था मलक रियाज साहब का। ठीक है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाइकून्स ऑफ रियल स्टेट इन पाकिस्तान। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी भी मजबूर हुआ, 15%, 20%, 25, इवन 30% डिस्काउंट्स ऑन देयर डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने दिए। अब हमें क्या करना चाहिए? कंप्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए इसको। सेकेंडली, मैंने जो बात तंग करने की कि ये लोग डेलिबरेटली शायद इसलिए तंग कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी इनके पास ओवरसीज ब्लॉक में कंप्लीट लैंड मौजूद नहीं थी। ठीक है, सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटीज़ की स्ट्रैटेजीज होती हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अचानक 50% मांग लेते हैं, 60% मांग लेते हैं, 70% मांग लेते हैं, ताकि जो लोग अदा नहीं कर सकते होते हैं हम उनकी फाइलें कैंसिल करते हैं, ताकि हमने जितनी फाइल सेल की हुई हैं और जितने हमारे पास प्लॉट्स मौजूद हैं वो आपस में ब्रेक इवन पे आ जाएं और जो रिमेनिंग लोग हैं उनको हम लोग प्लॉट की पोजीशन दे दें। अब आप लोग को मार्केट से ये ऑफर्स आ रही हैं कि आप लोग मर्जिंग करें। ऑलरेडी जिसमें आपने 10 मरला की ओवरसीज ब्लॉक में 1 करोड़ 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 75-76 लाख मिल रही थी। 5 मरला ओवरसीज ब्लॉक की आपकी मार्केट वैल्यू 40-42 लाख थी, इवन तो आपके पास 50 लाख की बुकिंग है, 55 लाख की है, 65 लाख की है। अब डेवलपमेंट चार्जेस और पोजेशन चार्जेस लगने के बाद इनकी मार्केट और डिसरप्ट हुई है। अब आएगी बात पैनिक सिचुएशन पे। हर डीलर आपको कहेगा सर इस फाइल को आप बेच दें, मैं आपकी कहीं और इन्वेस्टमेंट करवा देता हूँ। सर इस फाइल को आप इस तरह करें, पार्क की सिटी में किसी अपार्टमेंट या शॉप या ऑफिस में मर्ज कर लें। मेरे नज़दीक अगर राइट नाउ आप इसको या सेल करते हैं या मर्ज करते हैं, ये आप लोगों का अपना नुकसान है। देयर कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारी की सारी सिचुएशन एक मिली भगत हो। आई एम नॉट क्लेमिंग समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेसिस कि सारी की सारी मिली भगत हो ताकि मार्केट से फाइल्स कम हो, ताकि जो शॉप्स एंड अपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज पार्क की सिटी में नहीं बिक रही हैं वो मर्जिंग के थ्रू मजबूरन आप लोग उनसे खरीद लें। ये बात, इसको अगर आप टेक्निकल तरीके से देखेंगे तब आप लोग की समझ में आएगी, लेकिन मुझे अफसोस आप लोगों पे भी होता है कि आप लोग किस तरह एक्सेप्ट कर लेते हो कि पार्क की सिटी में जो मिनिमम रेट चल रहा है अपार्टमेंट या शॉप या ऑफिस का वो 45,000 पर स्क्वायर फीट
या 50,000 पर स्क्वायर फीट। आप लोग के साथ अच्छा होता है अगर आप लोग इस तरह करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इवन ओवरसीज भाई मेरे, मैं आप लोग का मक्खन भी नहीं लगा सकता कि कल को रिजक अल्लाह ताला ने आप लोग की तरफ से मुझे देना है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियोस पे रिलाई करते हो, मीठी मीठी बातों पे रिलाई करते हो, अच्छी चीज़ों पे रिलाई करते हो, आप लोग लग्जरी पे रिलाई करते हो, तो आप लोग के साथ इस तरह होना ही होता है कि आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हो। लोग कहते हैं कि डाउनटाउन कमर्शियल आज से 10 साल बाद 5 साल बाद बहुत एग्जॉटिक होगा। देखिए, आई एक्सेप्ट कि डाउनटाउन के जो कमर्शियल्स थे 8 मरला कमर्शियल्स वो 6-7 करोड़ के थे, आज 15-20 करोड़ के हैं। सर वो कमर्शियल प्लॉट था। आपको वन बेड कमर्शियल, आपको वन बेड अपार्टमेंट लेक फ्रंट आपको तकरीबन 2.5 करोड़ का पड़ रहा है। सर बैरी एनक्लेव इसके बिल्कुल पड़ोस में है, वहां पे मोर देन 70% अपार्टमेंट्स एंड शॉप्स आर एम्प्टी। आप लोग को क्यों नहीं समझ में आती? एक सिंपल रूल है बिजनेस का, सप्लाई एंड डिमांड। जब डिमांड होगी सप्लाई होगा, तब चीजें आगे जाएंगी। वहां पे डिमांड ही नहीं है सर। आप लोग को ये बताया जा रहा है, सुनहरे ख्वाब देखे दिखाए जा रहे हैं सर, आप ओवरसीज बैठे हुए होंगे, आपका ये फ्लैट हम एयरबीएनबी पे लगाएंगे। ओ सर, टॉप सिटी मुमताज सिटी में आपकी G13 में फ्लैट्स खाली कम पड़े हुए हैं सर, वहां पे सीडीए सेक्टर्स में कम फ्लैट्स हैं। लोग अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो पार्क की सिटी में स्टे करने के लिए आएंगे। फॉर गॉड सेक, आपका 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट है और एयरबीएनबी चलाना इतना आसान है कि आप वहां पे बैठे होंगे, आपने एक बंदा लाजमी उसको मैनेज करने के लिए 30 to 40,000 पे करना होगा। वहां पे शायद महीने में आपका लेक व्यू फ्रंट का शायद महीने में 5 से 6 दफा एयरबीएनबी पे लग जाए, इसके अलावा वो नहीं लग सकता। 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट है आपका, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट है, 5 मरले का जो घर है कंप्लीट, वो 90,000 में पूरे का पूरा घर रेंट आउट हो रहा है पार्क की सिटी में। आपका 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट सिंगल बेड 500 स्क्वायर फीट का, जो कि 5 मरला का हाफ आधा भी नहीं होता, वो आपको लगता है कि आपको लाख रुपए रेंट देगा, वो आपको लगता है आपको 70,000 रुपए रेंट देगा। सर ये आफ्टर 2-3 मंथ्स 4-5 मंथ्स जब ये खाली पड़े रहेंगे, तब भी आप तंग आके कहेंगे ठीक है यार 40,000 पे लगाओ इसको, 35,000 पे लगाओ सिंगल बेड को। दोज अपार्टमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग, जितना पैसा आप लगा रहे हैं और जितना आपको कल को रेंट आ सकता है, इट्स अ फुलिश, इट्स अ पैथेटिक इन्वेस्टमेंट। यस, कल को आप कहते हैं मैं 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट ले रहा हूँ, बाज लोग आपको कह रहे हैं कल 5 साल बाद 4 करोड़ 5 करोड़ का हो जाएगा। सर यू वोंट बी एबल टू फाइंड अ बायर। यही डीलर एंड मार्केटिंग कंपनीज होते हैं। मैं खुद पे भी ये इल्ज़ाम चले लगा लेता हूँ कि हम हमेशा चाह रहे होते हैं कि हम कोई नई चीज़ बेचें किसी न किसी क्लाइंट को। खुदारा अभी तो अकल के नाखून खा लें। तो जब आप रीसेल के लिए आएंगे, वो रीसेल आपके लिए करेंगी नहीं, वो चाहेंगे कि हम किसी नई चीज़ में किसी आपको इन्वॉल्व कर दें। अब बात आ जाती है सोल्यूशन क्या है। मेरी नज़र में सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप बॉयकॉट करें। सेकंड, मेरा सोल्यूशन आपके लिए ये है कि जितना आप बॉयकॉट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, जो लोग वहां पे खड़े हैं, इवन खवातीन वहां पे खड़े हैं, मर्द वहां पे खड़े हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला आप लोग को हिम्मत दे, अल्लाह ताला आप लोग को आपके मकसद में कामयाब करे। सेकंड ऑप्शन ये है कि अपने भाई और बहनों के लिए एक और एहतजाज हम ये कर सकते हैं कि हम मर्जिंग और रीफंड पॉलिसी को रीओपन करवा सकते हैं। जब मर्जिंग एंड रीफंड पॉलिसी रीओपन हो जाएगी तो जितने भी ओवरसीज ब्लॉक में स्टक हैं लोग, गल्फ स्टेट में स्टक हैं लोग, हिल स्टेट में स्टक हैं लोग, उनकी भी हेल्प आउट हो जाएगी। द थर्ड चीज ये है कि आप वेट एंड वॉच पॉलिसी में जाएं, क्योंकि राइट नाउ अगर आप सेलिंग पे जाएंगे तो मार्केट और ज़्यादा डिसरप्ट होगी। जिस चीज़ की आपको 40-42 लाख की ऑफर आ रही है, वो दिन दूर नहीं है कि यही डीलर्स आप लोग को कहेंगे सर ये चीज़ 30-35 लाख की बिक रही है। इसके अलावा माई जेन्युइन एडवाइस वुड बी डू योर ओन रिसर्च। आप जितने का 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का अपार्टमेंट ले रहे हैं पार्क की सिटी के अंदर, थोड़ी सी रिसर्च कर लें अपनी बैरी एनक्लेव में खाली पड़े वहाँ पे अपार्टमेंट। सेकेंडली, इन्हीं रेट्स पे आप अगर आज 10-20 लाख का नुकसान करते हैं, कोई सीडीए में सॉलिड प्लॉट ले लें। रिसर्च कर, मेरी बात ना माने, रिसर्च करें C14 पे, C15 पे, C16 पे, कि वहाँ पे 2 से 3 साल बाद किस तरह के जंप्स आ सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा, फिर आप लोग को लगेगा जैसे मैं अपना चूरन शेयर कर रहा हूँ। मेरी फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि आई हैव सीन वीडियोस जिसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोग का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं आप लोग के इस नुकसान से अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। राइट नाउ किसी भी शख्स की बात ना माने, वेट एंड वॉच पॉलिसी, बॉयकॉट एंड मर्जिंग एंड रीफंड पॉलिसी ओपन होने का फिर से इंतजार कर रहे हैं।
जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे और जिनसे पोजेशन चार्जेस मांग रहे हैं, आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशंस को क्लियरली फिर से रीड आउट करें, उसको टैली करें कि वाज देयर एनी स्टेटमेंट जिसमें लिखा होता कि पोजेशन के बाद हम लोग आपसे फिर से इस चीज़ की डिमांड करेंगे। लेट्स सपोज ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, यू कैन चैलेंज दिस ऑन कोर्ट ऑन लीगल बेसिस एज वेल। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आप लोग को बार बार कहूँगा कि पार्क क्यू सिटी के अंदर किसी भी शॉप या अपार्टमेंट में मर्जिंग ना करवाएं, ना करवाएं, ना करवाएं। दीज रेट्स आर मैसिवली एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव। ये आपको रेंटल अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज इन पाकिस्तान उस हिसाब से भी नहीं देंगे। सेकेंडली, कल को ये आपका लिक्विडेट भी नहीं होगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपार्टमेंट्स एंड शॉप्स ऑलरेडी इन पार्क सिटी जो इन्वेस्टर्स सेल करना चाहते हैं, नहीं सेल हो रहा। देयर आर प्लेंटी ऑफ शॉप्स एंड अपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज इन पार्क बैरी एनक्लेव एज वेल जो सेल करना चाह रहे हैं, एंड दोज आर नॉट सेलिंग। मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ इस्लामाबाद की अपार्टमेंट्स एंड शॉप्स की, जिसमें मैं कंप्लीटली बताऊंगा कि किस तरह बबल बर्स्ट होगा अपार्टमेंट एंड शॉप्स का। आजकल आप लोग को मार्केटिंग कंपनीज की डिफरेंट ऑफर्स आ रही होती हैं। ये दिस इज गना बर्स्ट। ये कराची नहीं है, ये दुबई नहीं है, लंदन नहीं है। यहाँ के कल्चरल, ट्रेडिशनल एंड रिलीजन डिफरेंट है, यहाँ के लोगों की माइंडसेट डिफरेंट है, जिसकी बुनियाद पे ये बबल बर्स्ट होगा। एंड जो टॉप 3 में है उसमें गुलबर्ग है मेरे लिस्ट में, पार्क सिटी, बैरी एनक्लेव आर इन टॉप 3, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि पीपल विल बी फेड अप ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर 3 to 4 years, जो भी शॉप्स अपार्टमेंट्स में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू गाइज, मुझे आप लोग का दर्द समझ सकता हूं मैं, काइंडली डू कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।